क्या है, दलाल दलाल तो हर कोई है। दलाल शानो पठान खुद है, जमीनों की दलाली करता है, रूमों की दलाली करता है, प्लॉटें की दलाली करता है। इंग्लिश में उसको डीलर बोलते हैं, हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं। दलाल कोई गाली थोड़ी है। दलाल तो एक वर्ड है जो हर कोई करता है, जो जमीनों के काम करता है, घरों के काम करता है, प्रॉपर्टी के काम करता है, उसको दलाल बोलते हैं। तो मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूं तो मैं भी दलाल हूं। शानो पठान भी दलाल है, अवार्ड साहब भी दलाल है, शमीम खान भी दलाल है, सब दलाल है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है दलाल है। कार्रवाई की, उनको लांछन लगाया दलाली का, या उन्होंने उप महापौर के ऊपर ये लांछन लगाया, या अभी वापस से लगा मेला, जैसे मेला उप महापौर के बोलने पे तोड़ने में आया था। अब जो है ना, दुनिया मेरी बात नहीं, हमने मेहनत की, हमारी मेहनत का फल हमने दिखाया कि हमने आपकी मेहनत का नहीं, मेला हमने बंद कराया, काम कार्रवाई करवानी थी, मेले पे कार्रवाई होनी थी। मेला बंद कराने के लिए जितनी मेहनत करनी थी वो सारी मेहनत हमने की। तो 4 चपंडुओं को बुलाकर, 4 चरसियों को बुलाकर खिलाफ में खड़े करके बोलने लगाया जा रहा है। तो वो पता नहीं वो हैंगिंग मार्केट पे से कौन बैठ के झूला झूल रहा है कि कब उसका दिल भरेगा, वो उतरेगा तो बेचारे हॉकर चढ़ेंगे ऊपर और फिर मतलब समझ में वो मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। बबलू भाई, आज किस मौजू पर आपने हम लोगों को बुलाया है, क्या मकसद है, जरा बताइए। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफी आरोप भी लगे थे, क्या बताना चाहेंगे इसको? देखिए, आरोपों का तो ऐसा है कि पूरी पार्टी में मुझे अफसोस हो रहा है कि शानो पठान के लिए, उनके समर्थन में बोलने के लिए लोग नहीं है उनके पास में। तो उनको 4 चपंडुओं को बुलाकर, 4 चरसियों को बुलाकर खिलाफ में खड़े करके बोलने लगाया जा रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा है कि उनके माँ बाप दुआ दे रहे होंगे मुझे कि भाई उनके बच्चों ने कुछ पैसा लाके हमारे घर में दे दिया। किस चीज का पैसा, समझा नहीं हो? अरे भाई, बोलने के लिए, बिठाने के लिए कुछ पैसे देने पड़े होंगे ना, वरना पार्टी में से कोई ऐसा लग ही नहीं था कि वो बिना पार्टी के आदमी को बुला के मेरे खिलाफ में बोलने खड़ा कर दिए। मुझे मालूम है ना, वो मेरे मोहल्ले में रहता है, वो चरसी है, वो तीनों भी चरसी है। शक्ल आपने देखी नहीं उन लोग की। तो क्या बोलकर पैसा दिया गया है? अब वो तो उनको त्योहार में मिल गया बेचारे लोगों को। पूरे रमजान पर तो कुछ काम किए नहीं उन लोग ने। अब रमजान के आखिर में उन लोगों को कुछ ना कुछ पैसा मिल गया होगा, तो उसलिए खड़े होकर बोल दिया। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि बोल दिए रहेंगे, लेकिन आरोप तो उन्होंने काफी गंभीर आपके ऊपर लगाया ना। अरे भाई, ऐसे तो आरोप कई लोगों पे, किसी लोगों पे लगते रहते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ता है। और आरोप की बात क्या है, दलाल दलाल तो हर कोई है। दलाल शानो पठान खुद है, जमीनों की दलाली करता है, रूमों की दलाली करता है, प्लॉटें की दलाली करता है। इंग्लिश में उसको डीलर बोलते हैं, हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं। दलाल कोई गाली थोड़ी है। दलाल तो एक वर्ड है जो हर कोई करता है, जो जमीनों के काम करता है, घरों के काम करता है, प्रॉपर्टी के काम करता है, उसको दलाल बोलते हैं। तो मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूं तो मैं भी दलाल हूं। शानो पठान भी दलाल है, अवार्ड साहब भी दलाल है, शमीम खान भी दलाल है, सब दलाल है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है दलाल है। नहीं, इस तरीके से बात कही गई कि अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी करो। तो आपकी शक्ल अच्छी नहीं है क्या? अरे भाई, अभी तो उसको समझना पड़ेगा ना, वो बोलने वाले क्या बोल रहे हैं। अभी चरसियों से आप क्या उम्मीद करोगे भाई? 2 दम लगाने के बाद में वो अपने घर वालों के नहीं होते तो किसी और का क्या होएगा? तो क्या बोल रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको बात करने ही नहीं आ रही थी, उसको लाके खड़ा कर दिए बोलने के लिए। बड़ी शर्म की बात है। पूरी पार्टी में कोई खड़ा नहीं शानो पठान के लिए बोलने के लिए, बड़ी शर्म की बात है। आज आमदार साहब भी आए थे, काफी कुछ उन्होंने कहा, मेले को लेकर कहा। तो अब उसका रिप्लाई कैसा करेंगे आप? उनको कैसा जवाब देंगे? मेले के बारे में भी उन्होंने कहा काफी कुछ। तो जितेंद्र आवाड साहब ने कहा कि यहाँ के जो अफसर है वो दलाल है। भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने दलाल कहा किसी को है। क्योंकि कल जब टीएमसी अधिकारी ने जब कार्रवाई की तो उन्होंने बताया कि उप महापौर का आदेश है कि उप महापौर ने बोला है कहीं भी मेला लगाना नहीं है। तो अब ये आप जो दलाली की बात करें, लांछन लगाए हो, तो ये आपने किस पे, उप महापौर पे लगाए हो या यहाँ के अधिकारियों पे लगाए हो? कि अधिकारी जब तक तुम्हारी सुनता था, आज से 15 साल पहले तक आपकी जब तक सुनता था, जब तक वो सबसे अच्छा आदमी था। अब वो अगर पब्लिक की बात सुनता है, पब्लिक में जो ऑब्जेक्शन लिए, हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन डाले थे, तो अगर वो बात सुन रहा है तो वो दलाल बन गया। साहब का तो ऐसा है कि साहब उसके अंदर, महासभा के अंदर बैठ के जिसके ऊपर लांछन लगाते थे कि भाई ये अंडरवर्ल्ड का है, जब उनके साथ जुड़ गया तो वो निर्मा वॉशिंग मशीन, जैसे बोलते ना बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, धुल जाता है, तो वैसा वो धुल के अच्छा हो गया। तो वो तो उनको ये साबित, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के अधिकारियों को, उन्होंने जो टीएमसी अधिकारी ने कार्रवाई की उनको लांछन लगाया दलाली का, या उन्होंने उप महापौर के ऊपर ये लांछन लगाया, या
अभी वापस से लगा मेला, जैसे मेला उप महापौर के बोलने पे तोड़ने में आया था। अब उप महापौर के आदेश को इन्होंने बोले कि नहीं, हम तो उप महापौर के आदेश के खिलाफ जाके भी मुमरा के अंदर मेला लगा के बताएंगे जिससे रोक सकते लोगों को। वो मतलब उन्होंने साबित किया कि रात को मैं वापस मेला लगा रहा हूं। तो इसका मतलब ये होगा उप महापौर की भी हम नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ पे जो हम चलाएंगे वो चलेगा। तो आप भी ये वापस से जो मेला लगा तो आपने शायद उसके लिए कुछ दिए, तो आप बोल रहे कि दलाली ले रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कि वापस मेला लगा, इसका मतलब या तो आप बोल रहे कि जब दलाली ले रहे 5 लाख 2 लाख आपके मुंह से सुना मैंने, तो शायद हो सकता है फिर आपने देख के बोलेंगे भाई इज्जत बचाने के लिए मेला लगने दो। तो उसके लिए अधिकारी को आपने दिए तो आप बता रहे कि ये लांछन लगा रहे, या आपने और किसी को पैसा जिसने आदेश दिया है कि भाई ये मेला नहीं लगना है दूंगा, जैसे उप महापौर ने आदेश दिया कि मेला नहीं लगना है, तो आपने उसको दिया है या ये आप लांछन लगा रहे। मैं तो आप पत्रकार लोग से कहूंगा कि आप लोग जाके कल टीएमसी के अधिकारी को पूछो कि क्या आप लोग दलाल हो। अवार्ड साहब ने ऑन कैमरा बोला है कि भाई तुम लोग दलाल हो, तुम लोग दलाली ले रहे, 2 लाख 5 लाख का डिमांड तो आपने किए हो। उसको पत्रकार लोग को चाहिए उसको सामना करके लावे लोगों के सामने, कि पत्रकार का मतलब ये रहता है लोगों की अच्छी छवि खराब छवि को लावे। तो अब अच्छी छवि खराब छवि किसकी है, वो लोगों को लाने के लिए आप पत्रकार की जिम्मेदारी, कल आप टीएमसी में जाओ, उनके अधिकारियों को पूछो कि भाई ये लांछन जो लगा वो सही है क्या, तुम दलाल हो या उन्होंने जिसने आपको आदेश दिया वो दलाल है, या फिर उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया, आप साबित करो। मम्मू भाई, कल मेले पर म्यूनसिपालिटी की तरफ से कार्रवाई हुई और एनसीपी एपी गट के लोग वहां पर बाकायदा जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि झूला, आसमानी झूला भी, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और आज जो है मेले की सूरत बदल चुकी है। कल जिस तरह से बैनर गिरे थे, जिस तरह से गेट गिराए गए थे, आज उसी तरह से जो है बन गए हैं। मेले को लेकर एनसीपी एपी गट की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर वो मेला लगाने में कामयाब हो जाता है तो एनसीपी एपी गट की इज्जत नहीं बचेगी। अब ऐसे में अगर वो मेला लग जाता है, मेला लगने में कामयाबी वो पा जाता है, तो आप क्या करेंगे? भाई ये जंग नहीं थी, हम जंग जीत गए। हमने ये देखो यहाँ पे मैंने ना 12 जगह पे लेटर दिया, जिसमें नगर सेवकों को भी लेटर दिया। 12 जगह पे मैं आपको लेटर की कॉपी दूंगा, महापौर को भी दिया हूं। तो हमने हमारा काम पूरी ईमानदारी से दिए। अब मेरे को देखना ये कि यहाँ पे लोगों के ऊपर साहब का प्रेशर चलता है या हकीकत में जो महापालिका के यहाँ पे आदेश आता है वो चलता है। हमारी तो कल जीत होगी, क्योंकि जो बैनर आज दिन तक मुमरा में उतरते नहीं थे वो जमीन दोष हो गए, जमीन पे पड़े थे, आप लोग ने पत्रकार लोग ने उसको दिया, तो हमारा तो काम हो गया। हमारा तो हार जीत का मसला नहीं। देखिए प्रतिष्ठा जो है ना, दुनिया मेरी बात नहीं, मेहनत हमने मेहनत की, हमारी मेहनत का फल हमने दिखाया कि हमने आपकी मेहनत का नहीं मेला हमने बंद कराया, काम कार्रवाई करवानी थी, मेले पे कार्रवाई होनी थी। मेला बंद कराने के लिए जितनी मेहनत करनी थी वो सारी मेहनत हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह मेला टूटा भी, उस पे कार्रवाई भी हुई, उसको नोटिस भी दिया, मेला खोलने भी गया। आप प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी है वो उप महापौर की लगी, हमारी नहीं लगी है। वो काम जो है वो भी उन्होंने जो दलाली का आरोप लगाया वो अधिकारियों पे लगाया या उप महापौर पे लगाया, वो अवार्ड साहब जाने वो उप महापौर जाने। हमारा जहां तक काम था वो हमने कर दिया। मेला फिर से खड़ा हो रहा है, तो इस पर प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी है उप महापौर की लगी है, सूचना सीधे गुट की लगी है। वही बोल रहा हूँ कि आप लोग का काम सिर्फ यही था कि बैनर गिर जाए। नहीं, हमारा काम हमने ये लेटर दिए हैं हमारी तरफ से 12 जगह। मम्मू भाई, लेटर का 12 जगह पे आपने लेटर दिया। आपकी पार्टी सत्ता में है, नजीब भाई इतने पावरफुल नेता है भाई, इसमें नजीब भाई का हमारे कोई रोल नहीं है। जो नजीब भाई वहां के नगर सेवक है, यहाँ के नहीं। मैं यहाँ के नगर सेवक की कॉन्फिडेंस में मैं सुनो, नहीं, हम किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। हमारा मेले के ऊपर विवाद था, हमने मेले के ऊपर विवाद किया और विवाद करने के बाद वहां के चारों नगर सेवकों को भी लेटर दिया, वो भी आपको कॉपी दूंगा मैं। चारों नगर सेवक, तब चारों नगर सेवक की इज्जत दाव पे लगी, लेकिन वो लगने देते हैं, उन्होंने भी लेटर दिया है। एमआईएम का वार्ड है, एमआईएम का वार्ड है। एमआईएम वाले को सवाल करो ना, एमआईएम वाले का है तो सवाल किया। हाँ, तो प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा पे कोई दाव नहीं लगा हुआ है। मेरी बात समझिए, इलेक्शन में वो पैनल हमारे हाथ में नहीं है, वो पैनल है एमआईएम के हाथ में। उसके बावजूद में उसके खिलाफ में लेटर देने वाली जो है वो उप महापौर थी, उप महापौर थे कृष्णा दादू पाटिल साहब का लेटर आया उसके खिलाफ में, कार्रवाई नहीं हो सकता। नजीब भाई ने महापौर से बात करके उनको फोन करवाया, तो अधिकारी ने जाके उसको तोड़ के लिया, बराबर है। अब जो कार्रवाई हो गई, कार्रवाई होने के बाद मेला पूरी तरीके से बंद हो गया, लेकिन अभी वो उनके पास वो आमदार है, शहर के आमदार है, उनके भी बहुत सारे अपने लिंक्स और सोर्सेस होंगे, उनका भी अपना एक पावर है, वो अपना पावर का यूज कर रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रतिष्ठा आमदार साहब की ज्यादा है या उप महापौर की ज्यादा है, अब वो दोनों समझे। हमको उससे नहीं है, मैच तो वहां पर होगा इंशाल्लाह ताला, और रमजान के बाद हम क्रिकेट जरूर खेलेंगे हम लोग। तो मैं इससे हट के बात करता हूँ। आमदार साहब अभी आए थे, उन्होंने सर्वे किया मुमरा का, और उन्होंने कहीं ना कहीं मुमरा को कहा कि हम देखिए, मैं जो मेरा सपना था वो
पूरा आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भिंडी बाजार तो नहीं कह सकते, लेकिन भिंडी बाजार के काफी करीब आ चुके हैं। इतनी ट्रैफिक की समस्या हो रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे देखिए शॉपिंग का हब है, विदर्भ से लोग आ रहे हैं, मालेगांव से अमरावती शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो आप लोग जो है मुंगरा को बदनाम करते हैं, लेकिन मुंगरा जो है कहीं ना कहीं आज भिंडी बाजार को टक्कर दे रहा है। देखिए, वो आमदार है, एक लोक प्रतिनिधि, अगर उन्होंने ये कहा है तो ये उनका नज़रिया हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है जनता की आवाम, मतलब जो हम आवाम है, हमारा नज़रिया ये है कि भाई तुम जिस मुमरा शहर को भिंडी बाजार की तुलना में ला रहे हो, तो पहले आप ये देख लो कि जिसके ऊपर आप जिसके साथ तुलना कर रहे हो कितना डेवलप्ड है हर सेक्टर में, चाहे वो हॉस्पिटलिटी में हो, हेल्थ वाइज हो, क्लीनिंग वाइज हो, हर चीज़ में, रोड वाइज हो, हर चीज़ में आप देखें तो आप जो बेसिक नीड है उसको छोड़कर हॉकर्स की तुलना कर रहे हो भिंडी बाजार से, ठीक है कि नहीं। और वो पता नहीं वो हैंगिंग मार्केट पे से कौन बैठ के झूला झूल रहा है कि कब उसका दिल भरेगा, वो उतरेगा तो बेचारे हॉकर्स चढ़ेंगे ऊपर और फिर मतलब समझ में वो हैंगिंग मार्केट में अपना व्यवसाय करेंगे। और जहाँ तक के बात है, अभी जैसे आपने सवाल किया कि हम एनसीपी शरद अपना अजित पवार गुट की जो है ना इज्जत दाव पे लगी। नहीं, देखिए हम लोग सत्ता में नहीं है इस वक्त। इस शहर की जो सत्ता में है इस वक्त, यहाँ के आमदार और यहाँ के जो है अपना विरोधी पक्ष नेता, ये उनका काम है। देखिए, जब ये आमदार है ना तो ये सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं है, ये पूरे शहर के आमदार है। अगर कोई ऐसी बात थी, किसी बात को डिस्प्यूट था, तो आमदार साहब इतने मैच्योर है कि अगर कोई थी वो हमको बुला लेते, पूछ लेते कि भाई तुम लोग किस बात के लिए विरोध कर रहे हो। हमारा तो विरोध बस इतना सा था कि भाई खेलने का जो प्लेग्राउंड है उस पे आप मेला मत लगाने दो, हम उसके खिलाफ है। हम शहर में जितने मेले लग रहे हैं उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई बच्चों के ग्राउंड की लड़ाई है, मेले की लड़ाई नहीं है हमारी। क्योंकि मेले तो मुमरा में 10 साल से लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी लड़ाई मेले को लेके नहीं, हमारी लड़ाई बच्चों के मैदान को लेकर है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। क्योंकि ये तो अपनी सत्ता की नशा में इतने चूर है कि इनको सिर्फ कमाई के जरिए के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है ना। आमदार साहब इतनी बार विजिट करते हैं। अब देखिए, कल एक आपके पत्रकार भाई थे, उन्होंने मेरे से सवाल कर लिया, किसका, ये अजमल हकीम हॉस्पिटल का। मैंने बोला इससे पहले सियासत किसने की? कोई दूसरी सियासी पार्टी थी क्या जो सियासत करेगी? तुम्हारी पार्टी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट लाए, तुमने बनाए, तुमने प्रस्ताव रखे, आज उसके अंदर घोटाला हो गया तो बोलते इस पे सियासत हो रही थी। तो किसके साथ सियासत हो रही थी? इनके पार्टी के लोग कर रहे थे ना। और देखिए, और जिस तरीके से अभी आमदार साहब ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, और आमदार साहब भी जो है जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसी जो है ना सरकार की तरफ से एक चुना हुआ हमारे पास लोक सेवक है जो मुमरा प्रभाग समिति में आयुक्त है। कल जब हम लोग ने उनसे मीटिंग की तो उनका एक जवाब जो इतना सेटिस्फैक्टरी था हमारे लिए, उन्होंने कहा देखो भाई, मैं यहाँ पे जो हूँ ना, मुझे किसी की सियासत से लेना देना नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना नहीं, मैं यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए हूँ कि यहाँ के लोगों को जो दिक्कत परेशानियां होगी मैं उनकी सुनवाई करूंगा। आप यकीन माने, पहली बार हमारा दिल ऐसा किया कि कोई ऐसा आयुक्त बैठा है कि जिसका जाके सत्कार करने का दिल कर रहा है। वरना ये इससे पहले जितने भी लोग बैठे थे वो आम जनता की सुनते ही नहीं थे। वो किसकी सुनते थे? आमदार की सुनते थे। जो सत्ता में बैठे पावरफुल लोग उनसे सुनते थे। आप बराबर है ना। लेकिन ये जो अधिकारी आए, ये वाकई में बोलते ना, इनकी जो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, बल्कि हमारे जाने से पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी थी। और जहां तक कि आप वो बड़े झूले की बात कर रहे थे ना, कि जब तक वो झूला नहीं गिरे, देखिए वो मुमरा प्रभाग समिति में इतने टेक्निकल लोग नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या था, जो झूला चलाने की जो मोटर होती है ना, वो अपने ताबे में ले रही है। कौन? मुमरा प्रभाग समिति। ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी। जब आप मोटर ही उठा लोगे तो झूले लगा के आप किससे चलाओगे? और दूसरी बात यह है कि हमने तो छोड़ो, मुमरा प्रभाग समिति के आयुक्त ने भी टोरेंट को एक लेटर दिया है कि इनको पावर सप्लाई नहीं दी जाए कोई भी, किसी भी मेले को, एक नहीं किसी भी मेले को। वो हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे। वो किसके आदेश का पालन कर रहे? महापौर का और उप महापौर का। ये हमारे, मतलब हमने सिर्फ लेटर दिया करके नहीं, सारी मुमरा की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सब ने उन बच्चों की लड़ाई में बराबर से इक्वली पार्टिसिपेट किया है और पूरी मेहनत की है। ये उसका नतीजा है कि आज जो है ना मुमरा प्रभाग समिति के सीनियर पे प्रेशर है करके आज वो एमएलए की बात नहीं सुन रहे होंगे शायद। तो एमएलए साहब को बुरा लग रहा है कि दलाल है, और वो जिस पद पे बैठे ना, उनको ऐसे सब अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनके डेजिग्नेशन को वो सूट नहीं करता है।